वेलकम एवरीवन। आज हम 11th का फर्स्ट ये क्लास देख रहे हैं। इसमें सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जो कॉमर्स है हमारा, जो अकाउंट्स पेपर है, उसमें जो भी चीज़ें हैं, जो सिलेबस है, कई बच्चों ने ये सुना होगा कि जर्नल बनाना है, लेज़र करना है या एक्सेट्रा। लेकिन उसमें कन्फ्यूज़न ये आती है कि स्टार्ट कहाँ से करें। और अकाउंटिंग में सबसे ज़्यादा ये है कि स्टार्ट करने से पहले अकाउंटिंग के जो बहुत सारे इम्पॉर्टेंट वर्ड्स हैं उन्हें सीख लेना चाहिए। लेकिन आज मैं बात करूँगा उन वर्ड्स का जो कि आपने सुना है, जानते भी हैं, लेकिन उनके बारे में कॉमर्शियल तरीके से, जो हमारा अकाउंटिंग पेपर है उसमें उस चीज़ को किस तरीके से समझना है उसे आज समझते हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए हम बात करते हैं संपत्ति का, एसेट, संपत्ति। तो संपत्ति हम नॉर्मली जानते हैं कि ज़मीन है, मकान है, ये सब चीज़ों को हम अपनी संपत्ति मानते हैं। लेकिन कॉमर्स में जब अकाउंटिंग हम पढ़ रहे हैं तो वहाँ पे इस चीज़ को अलग तरीके से डिफ़ाइन किया गया है, समझाया गया है। तो आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि एसेट को समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं ये वर्ड जो है एसेट, हमारा वर्ड जो है एसेट यानी कि जो हमारी संपत्ति है। ये संपत्ति एक ऐसी चीज़ है कि हम बात करते हैं अपने लिए या बिजनेस के लिए, ठीक है। हम संपत्ति को किस पॉइंट ऑफ व्यू दिखेंगे, या तो मेरे लिए हो या फिर किसी एक बिजनेस के लिए हो। तो संपत्ति है क्या, या जो वस्तु मेरी है, जिसके मालिक हम हैं, वो हमारी संपत्ति है। मालिक मतलब क्या, यानी कि आपके पास इस बात की अथॉरिटी है कि आप उसको अपने तरीके से ऑनरशिप किसी को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, तभी आप उसके मालिक हुए। उसके ऊपर जो लॉस होगा वो आपका होगा, उसके ऊपर जो प्रॉफिट होगा वो आपका होगा, तब जाकर के वो वस्तु आपकी एसेट कहलाएगी। सपोज कि मेरे पास एक मकान है और वो मकान टूट गया, तो वो मेरे लिए हानि है, और संपत्ति वो मेरी थी, एसेट मेरी थी, तो उसके जो भुगतान हो रही है लॉस की वो हमें करना है, क्योंकि आई वॉज द ऑनर। ठीक उसी तरीके से अगर उस एसेट को बेचने से हमें कुछ इनकम हो रहा है, कुछ फायदा हो रहा है, दैट इज कॉल्ड आवर एसेट, क्योंकि उस पैसे को भी हम ही रखेंगे, क्योंकि हम उसके ऑनर हैं। और कॉमर्स में इस एसेट को दो पार्ट्स में बांटा गया है। कॉमर्स में इस एसेट को पूरे के पूरे दो पार्ट में बांट दिया। कह रहा कि जितना आप संपत्ति को समझते हैं उन सभी को पहले दो पार्ट में बांट दीजिए। पहला कौन सा है, दैट इज फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड एसेट, अस्थाई संपत्ति। और दूसरा जो है इसको बोलते हैं लिक्विड एसेट, ठीक है। फिक्स्ड एसेट एंड लिक्विड एसेट। फिक्स्ड एसेट क्या है, फिक्स्ड एसेट क्या है और लिक्विड एसेट क्या है। लिक्विड एसेट को नॉर्मली एक दूसरे नाम से भी जानते हैं, दैट इज कॉल्ड करेंट एसेट। एक दूसरा नाम भी है इसका कि करेंट एसेट। तो लिक्विड एसेट बोले या करेंट एसेट। फिक्स्ड एसेट किसे बोलेंगे, लिक्विड एसेट किसे बोलेंगे। अच्छा, उससे पहले एक चीज और हमें देखना है कि ये जो एसेट है इसमें जो फिक्स्ड एसेट है, फिक्स्ड का मतलब है कि वैसी एसेट जो हमारे पास एक साल से ज़्यादा यूज होगा। ऐसी वस्तु जो हमारे पास है उसकी वैल्यू एक साल तक रहेगी, उसको हम ज़्यादा दिनों तक यूज कर सकते हैं। तो फर्स्ट थिंग, which can be used, which can be used more than 1 year। वैसी वस्तु जिसे हम एक साल से ज़्यादा यूज कर सकते हैं। कैसे, नहीं आया समझ में। बिल्डिंग कब तक रहेगी, इसको यूज करिएगा कई सालों तक, है ना। लेकिन अगर आपने बोला कि सर मैं तो एक साल के अंदर बेच दूंगा, तो क्या वो मेरा फिक्स्ड एसेट है। अब वहां पर दो चीज देखना है कि आप जो फिक्स एसेट है उसी, एक तो पॉइंट ये है कि कम से कम एक साल चलेगा। अगर एक साल वो वस्तु नहीं चल रही है तब तो कोई बात ही नहीं, तब वो हमारा फिक्स एसेट नहीं है। अब आप इसको जानबूझ के हटा रहे हैं वो अलग बात है, उस चीज पे हम अभी आगे बात करेंगे। तो अगर फिक्स एसेट को हम डिवाइड करें, एसेट को डिवाइड करें, तो एक हो गया जो एक साल से ज्यादा चलेगा,
और उसी तरीके से दूसरा हो जाएगा कि जो 1 साल से कम यूज हो, तो दैट इज करंट एसेट which can be used in only 1 year, जो सिर्फ 1 साल यूज होगा। दो चीजें हो गई, which can be used in only 1 year, 1 साल में यूज होगी। अब एक चीज देखिए, फिक्स्ड एसेट और लिक्विड एसेट के कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। नहीं, एग्जाम्पल से पहले एक चीज देखते हैं कि ये जो फिक्स एसेट है ना, ये किसी भी व्यक्ति के पास या किसी भी फर्म के पास, किसी भी बिजनेस के पास इसलिए होता है कि वो उसको 1 साल से ज़्यादा यूज करना चाहता है, उसको रखना चाहता है। और लिक्विड एसेट ऐसा है जिसको 1 साल के अंदर उसे खत्म करना है। तो जरा सोच के देखिए, एक बिजनेस में 1 साल के अंदर अगर खत्म करना है, यानी कि वैसी वस्तुएं जिन्हें हमें सेल करना हो। फिर से, लिक्विड एसेट क्या है? जो 1 साल से कम यूज हो, यानी कि इसे हम 1 साल से ज़्यादा नहीं रखना चाहते हैं, 1 साल के अंदर इसे ख़त्म करना है। तो 1 साल के अंदर आप किस चीज़ को ख़त्म करेंगे? यानी कि ये जो लिक्विड एसेट होती है, इसे हम इसलिए खरीदते हैं कि हम इसको रीसेल कर सकें। कई बार कुछ चीज़ें ऐसी है जो हम नॉर्मल यूज़ के लिए रखते हैं, लेकिन वो 1 साल में यूज़ आकर के ख़त्म होता है। लेकिन अगर हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो लिक्विड एसेट क्या है? which can be sold in 1 year। तो ये क्यों खरीदते हैं? क्योंकि इसे हम रीसेल करना चाहते हैं। ये एसेट जब हम परचेज करते हैं तो इसकी रीज़न है कि हम इसे सेल करने के लिए, रीसेल, खरीदा फिर से बेच दिया। और यही बिजनेस में, अब आप यहाँ पर एक एग्जांपल देखिए कि बिजनेस में जितनी चीज़ें हम खरीद करके बेचते हैं, बिजनेस में जितनी चीज़ें खरीद करके बेचते हैं वो क्या है? लिक्विड एसेट। नहीं आया समझ में? एक बिजनेस में, यानी कि हम जिस चीज़ की बिजनेस कर रहे हैं, जिस चीज़ को खरीद रहे हैं और फिर उसको बेच रहे हैं, वो सारी वस्तुएं हमारी करंट एसेट होती है, क्योंकि उसका रीसेल होता है। हम उसको परचेज ही इसलिए करते हैं क्योंकि हम उसको रीसेल करें, तो वो सारी हमारे लिक्विड एसेट या करंट एसेट कहलाती है। और उसी बिजनेस में हम कई चीज़ों को ऐसा रखते हैं कि जिसे बेचना नहीं है, हमें क्या करना है? उसे यूज़ करना है। तो यूज़ करना है यानी कि कई सालों तक रखना है, तो दैट इज नॉट फॉर सेल। ये सेल के लिए नहीं है, हम इसको यूज़ करना चाहते हैं। अब जैसे कि एक बिजनेस का मैंने एग्जांपल लिया कि जो भी चीज़ बेचने के लिए हम ला रहे हैं वो हमारा क्या है? लिक्विड एसेट। लेकिन कुछ चीज़ें हम बेचने के लिए नहीं लाते हैं। जैसे कि हमने एक शॉप खोल रखा है, एसी लगवा रखी है, फर्नीचर दे रखा है ना? तो उसे हम बेचने के लिए नहीं रखे, इसलिए रखे हैं कि ग्राहक आएंगे, उनके लिए, उनके मतलब दुकान का हमारा शो अच्छा हो, उन सब चीज़ों के लिए। तो दे आर कॉल्ड फिक्स्ड एसेट, बिकॉज दे आर नॉट फॉर सेल। अब एग्जाम्पल अगर इसका देखें तो एक एग्जाम्पल आप देख लीजिए, जैसे कि अभी मैंने बोला एसी ले लिया, है ना? सॉरी, जैसे हमने एसी ले लिया, फर्नीचर हो गया, बिल्डिंग हो गई, ये सारा क्या है? फिक्स्ड एसेट। और इसी तरीके से करंट एसेट में देखेंगे जो कि सेल होने जा रहा है। नॉर्मली एग्जांपल में इसमें गुड्स ले लीजिए। गुड्स मतलब जिन वस्तुओं को सेल करते हैं, जिन वस्तुओं को हम खरीदते हैं क्योंकि हम उसे बेचना चाहते हैं। अब देखिए, छोटी वस्तुओं को अगर हम एग्जांपल लेकर के देखिए, आपके हाथ में जो फ़ोन है वो क्या है? दैट इज़ अ फिक्स एसेट। व्हाई? बिकॉज दैट इज़ फॉर अ मोर देन 1 ईयर। बट अगर हम बात करें कि अपने पास जो भी चीज़ें, जैसे कि हम क्लोथ्स ले रहे हैं, पहन रहे हैं, 1 ईयर मैक्सिमम, तो वो हमारा क्या हो गया? करंट ईयर। आपका जो फैन है वो क्या है? फिक्स एसेट। अब मेरे पास ये है, ये क्या है? करंट एसेट। क्यों? क्योंकि ये मोर देन 1 ईयर नहीं यूज हो सकता है। तो एक चीज़ यहाँ पे देखते हैं कि रीसेल, अगर रीसेल ना भी हो तो रीसेल किसके लिए? फॉर द बिजनेस। और हमारे लिए क्या हुआ कि नहीं, हम यूज़ कर रहे हैं। और बिजनेस में भी कई चीज़ें यूज़ की जाती हैं। सपोज कि मैं एक स्कूल चला रहा हूँ,
तो वो एक बिजनेस हो गया। अब उसमें ये जब खरीद के आएगा तो वो रीसेल के लिए नहीं है, बट वो किस चीज़ के लिए है? यूज़ के लिए है। कितना दिन यूज़ होगा? मोर देन 1 ईयर? नेवर, कभी नहीं। 1 साल में वो यूज़ होके ख़त्म हो जाएगा। तो दैट इज़ अ लिक्विड एसेट, दैट इज़ अ करंट एसेट। थैंक यू। फिर नेक्स्ट में देखते हैं